दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमृत। मैं आप सबको पोलाइट बैंकर जी चैनल में स्वागत करता हूँ। आप सब कैसे हैं? शायद अच्छे रहेंगे। मैं यही गुजार यही भगवान से गुजारिश करूँगा कि आप लोग सब अच्छे रहे, पढ़ाई अच्छे से करते रहे। आज मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ ये 1 अगस्त को मैं बना रहा हूँ, और आप लोग को मैं ये बोलना चाहूँगा कि 22 तारीख से 31 जुलाई तक जितना भी न्यूज़ है, बैंकिंग अवेयरनेस है, जितना भी करंट अफेयर्स है, जितना भी स्टैटिक जीके है, हम लोग सब चीज़ों में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और आप लोग से खाली यही विनती रहेगा कि आप लोग मेरे इस चैनल को शेयर करिए लोगों दोस्तों के साथ। जितने भी गवर्नमेंट एस्पायरेंट्स हैं जो कि रेलवेज का परीक्षा दे रहे हैं, बैंक का परीक्षा दे रहे हैं, फिर आपका एसएससी दे रहे हैं, स्टेट पीएससीज वगैरह दे रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मेरा ये कंटेंट, मेरा ये करंट अफेयर्स का सीरीज। तो ये मैं हम लोग 4th वीक ऑफ जुलाई बात करेंगे, या लास्ट वीक ऑफ बोल सकते हैं जुलाई के। 22 तारीख से 31 तारीख तक रहेगा जुलाई का 2025। तो ये लास्ट पार्ट होगा हमारा। और मैं कोशिश करूँगा, ये यहाँ पे एक्चुअली क्या 150 से 200 क्वेश्चंस है। तो मोटा मोटी आप मान के चलिए 200 ही क्वेश्चंस है। तो इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम में बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा कमिटमेंट है आपको। और आप एकदम निश्चिंत होकर रहिए, आपको दूसरा कोई भी मटेरियल छूने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरा चीज़ मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल पोलाइट बैंकर जी पे ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पे हम लोग डेली डिस्कशन करते हैं। पैन इंडिया वहाँ पे सब स्टूडेंट्स हैं, सब लोग हमारा क्वेरी, जितना भी क्वेरीज है, जितना भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिलेटेड, क्वेरी रिलेटेड, तुरंत आपको अगर क्वेश्चन का आंसर चाहिए वहाँ से आपको मिल जाएगा। क्योंकि वहाँ पे लोग, यहाँ पे हमारे एस्पायरेंट्स जितने भी है पैन इंडिया, सब लोग वहाँ पे अपना क्वेरीज पोस्ट करते हैं, और उसी क्वेरी पे फिर रिजोल्यूशन भी मिल जाता है। और जितना भी गवर्नमेंट एग्जाम से मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड वो अपडेट होते रहते हैं उधर। तो आपको कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का जो भी नोटिफिकेशन है आपको कभी नहीं छूटेगा, ये मेरा आपको वादा है, ठीक है। तो चलिए विदाउट फर्दर एडो लेट स्टार्ट। ये मेरा छोटा सा एक इंट्रो रहता है हर वीडियो में। आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये सर हमारा वीडियो में क्यों बार बार इंट्रो दिखाता है, ऐसा नहीं है। मैं आपको इसीलिए दिखाता हूँ कि आप किसके साथ जुड़ रहे हैं, ये आपको याद होना चाहिए। मैंने खुद एग्ज़ाम क्रैक किया है, तभी आप मेरे से जुड़ रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूँ और कुछ नहीं किया लाइफ में, ऐसा नहीं है। मैंने जो भी किया मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि आप भी इसी स्टेज में हैं और आप भी कल ये सब लिख सकते हैं, ये कोई बड़ा बात नहीं है। और मैं कोई बड़ा इंसान हूँ नहीं कि मैंने बहुत बड़ा तोप मान लिया। लोग अभी एक फैल के रख दिया कि गवर्नमेंट जॉब ले लिया बहुत बड़ा बात हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वी आर ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स। हमको बुलाया जाता है गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ठीक है। तो हम लोग सर्वेंट है, ऐसे सोचना है। गवर्नमेंट जॉब कोई आराम करने के लिए नहीं होता है, बैंक जॉब तो बिल्कुल नहीं। आराम का कुछ बात ही भूल जाइए, ऐसा नहीं होता है कुछ आराम वाराम। यहाँ पे ज़्यादा खटना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए कि गवर्नमेंट जॉब में आपको आराम मिलेगा, ये नहीं वो नहीं। हाँ, रिस्पेक्ट मिलेगा, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन आपको जॉब सिक्योरिटी मिलेगा, जो आप बोल रहे हैं वो सब मिलेगा, ठीक है। लेकिन बात वो कभी नहीं मत सोचिएगा कि आपको आराम मिलेगा। आराम छोड़ के सब मिलेगा, ठीक है। बाकी मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, यही फैक्ट है। और ये जो हवा मचा है दुनिया में कि गवर्नमेंट जॉब ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, बहुत सारा जॉब ले लिया, बहुत बड़ा तोप मार दिया, ऐसा कुछ नहीं है। कोई तोप नहीं है, हमसे बड़ा बड़ा तोप दुनिया में घूम रहे हैं। तो आप खुद को तोप समझना बंद कर दीजिएगा। अगर आप समझ रहे हैं गलती से भी तो नहीं समझिए, ऐसे ऐसा गलत है। वो सब समझना ही गलती है, ठीक है। आपसे भी धुरंधर लड़के लोग, हमसे भी धुरंधर लड़के लोग बहुत दुनिया में पैदा ऑलरेडी हो चुके हैं, और वो हमसे बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, ठीक है। हमने कोई बड़ा तीर नहीं मारा है लाइफ में, एक छोटा सा जॉब ही लिया है। तो गवर्नमेंट जॉब लेना कोई बड़ा बात नहीं है, हर कोई लेता है। हम लोग कोई नासा के साइंटिस्ट भी नहीं है। हम लोग कोई बड़ा कुछ इन्वेंशन भी नहीं किया है, कुछ भी बड़ा कुछ ज़्यादा ये भी नहीं किया है, ठीक है। तो खाली एक जॉब ही लिया है, तो इसके लिए इतना घमंड ठीक नहीं है। जितना आप नीचे डाउन टू अर्थ रहेंगे उतना आप लाइफ में साइन करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिए। लोगों को नीचा समझना सबसे बड़ा भूल होता है जीवन में, ये भी आप ध्यान रखिए। जीवन में कभी भी कितना भी बड़ा बन जाइए, कभी भी खुद को हमेशा जमीन में रखिएगा, कभी भी लाइफ में ऊपर मत जाइएगा। ये सबसे बड़ा मैं आपको बताता हूँ। जितना आप नीचे रहोगे उतना लोगों का प्यार आपको मिलते रहेगा जीवन भर। लेकिन जिस दिन आपके अंदर घमंड आ गया, तो आप समझ लीजिए उस दिन आपका यू टर्न हो गया लाइफ का, और उस दिन से आपका उल्टा गिनती चालू हो जाएगा। इसीलिए आप ध्यान रखिए, लोगों से अच्छे से मिलना है, बात करना है, लोगों से मिलना है, प्यार करना है। प्यार से ही प्यार बढ़ता है। कभी भी पैसे का घमंड किसी को मत देखिए। ये आपसे बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाला दुनिया में है, बहुत ज़्यादा है। आप कोई भी नहीं बोल सकता कि मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये बेस्ट वर्ड ही बेकार है, मिथ है। कुछ नहीं होता है मैंने लाइफ में ये कर लिया, वो कर लिया, मुझे ये अचीवमेंट हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम अपना जीवन को खाली जी रहे हैं क्योंकि हमको जीना है। हमको खाना है, पीना है, सोना है। इसके लिए एक नौकरी चाहिए, इसके लिए पगार चाहिए, इसके लिए पैसा चाहिए, इसके लिए हम कर रहे हैं इतना मेहनत, यही फैक्ट है।
कुछ दिखाने विखाने के चक्कर में मत जाइए, ये आप खुद के लिए कर रहे हैं और आप करिए, आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे कल का क्या भरोसा, आपको कौन, आपका लाइफस्टाइल कौन चलाएगा, कौन आपको देखेगा, आपका शौक, आपका जीवन का जितना भी सपना है कौन पूरा करेगा, आप ही को तो करना पड़ेगा, कोई आके तो करके नहीं देगा। तो ये इसके लिए आप कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए, आप खुद के लिए कर रहे हैं। तो कभी भी ये घमंड, मेरा ज़्यादा पैसा है, मेरा इतना सैलरी है, मैं तो गवर्नमेंट जॉब लूँ, ये कुछ नहीं होता दोस्त। गवर्नमेंट जॉब कुछ नहीं होता, ये जस्ट मीथ है। खुशी बहुत बड़ा चीज़ है, आप किस में खुश हो ये देखिए। देखिए मैंने भी लाइफ में कितना जॉब चेंजेस किया है, मैंने हाइक लेके ही चेंज किया है, लेकिन मेरा मोटो ये नहीं है कि मैं लोगों को बोलता फिरूँ कि मैंने ये किया वो किया, ऐसा नहीं होता है दोस्त। मैंने छोड़ा है क्योंकि वहाँ पे मेरे को अच्छा ऑफर मिला, तो इसलिए मैंने छोड़ा। फिर दूसरे में अलग ऑफर मिला, तीसरे में अलग ऑफर मिला, मैं बढ़ते गया। कल मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, मैं फिर ये करूँगा। तो वो अलग चीज़ है। आपका जीवन में आपको सेटिस्फेक्शन लाइफ में सबसे कॉस्टली चीज़ है। आप कहाँ सेटिस्फाइड हो वो देखिए, आपको क्या चाहिए, आपका पैशन क्या है, आपको नीड क्या है जीवन में, आपका पैशन क्या है, आपको इच्छा क्या है, आप करना क्या चाहते हैं लाइफ में, वो सब देखा करिए। दोस्त बनाइए ज़्यादा करके, घूमने जाइए, खेलने जाइए, ठीक है, बात करिए एक दूसरे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में। ये सब तो होते रहेगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्त अगर एक बार छूट गया ना, फिर वो दोस्त जिंदगी में लाइफ में नहीं मिलेगा, वो टाइम नहीं मिलेगा। उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। चलिए, ज़्यादा ज्ञान दे दिया आपको सबको, खुद को भी। ये ज्ञान अभी स्टॉप करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो देख लीजिए, मैं अमृत, मैं एक ब्रांच मैनेजर हूँ पब्लिक सेक्टर बैंक का, पोस्टेड एट नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। बीटेक ग्रेजुएट आप देख सकते हैं, मैंने ये सब क्वालिफिकेशन मेरा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो कि मेरा अचीवमेंट है। तो स्टार्टिंग से, कैरियर का स्टार्ट से, ठीक है, आप देख सकते हैं। चलिए, अभी हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए आगे बढ़ते हैं कंटेंट के ऊपर, हमारा आज पढ़ाई के ऊपर, ठीक है। क्या है पढ़ना, क्या पड़ेगा जरा देख लेते हैं। मानसुख मंडाविया जी के बारे में बात हो रहा है। यूनियन मिनिस्टर किस चीज़ का है? यूनियन मिनिस्टर यूथ अफेयर्स। आप लोग के बारे में कौन बात करेगा? यही तो करेंगे मनसुख जी। यूथ अफेयर्स का, आजकल अफेयर क्या होता है यूथ का? प्यार मोहब्बत नहीं होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का अफेयर का बात नहीं हो रहा है, ये अलग बात है। ये हम लोग जो अभी बात कर रहे थे ना, जॉब, एम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में कौन बात करेगा? मनसुख जी, जो आपको सुख देगा जीवन में। किस चीज़ का सुख देगा? एम्प्लॉयमेंट का सुख। तो मनसुख जी बात करेगा प्रधानमंत्री के पास कि युवा को हमको जॉब देना चाहिए सर, आप देखिए तो कैसे हम दे पाएंगे। फिर पीएम सर सलाह देंगे मनसुख जी को, ठीक है। और फिर वो आगे आया के आप लोग को एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो ये वाला फिर अफेयर नहीं रहेगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का अफेयर नहीं, ठीक है। यूथ वाला अफेयर। चीज़ों पे ध्यान दीजिए, उल्टा चीज़ों पे मत जाइए, ठीक है। अभी चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, तो आपको अगर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट कुछ भी बोलेगा, देखिए लेबर बोल रहा है, गवर्नमेंट लेबर, तो मतलब हम सब, जो मैं जो जॉब करता हूँ, मैं भी एक लेबर ही हूँ, ठीक है। लेबर मिनिस्ट्री के अंदर ही हमारा लेबर आता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के ऊपर अगर बात होगा और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात होगा, तो मनसुख मांडविया जी है। इन्होंने क्या इनोग्रेट किया है? इन्होंने यूथ स्पिरिचुअल समिट इनोग्रेट किया है। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, ठीक है, आध्यात्मिक एक समिट था जो इन्होंने इनोग्रेट किया है। कहाँ पे किया है? यूपी, वाराणसी। यूपी का कैपिटल क्या है? लखनऊ। क्या है कैपिटल? लखनऊ, ठीक है। यूपी का जो सीएम है हमारे योगी आदित्यनाथ जी, आरएसएस का मेंबर है योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है। यूपी का ये कौन है? आपका गवर्नर पूछेगा, आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल, ठीक है। यूपी का एक अच्छा सा आपको नेशनल पार्क बताता हूँ, दुधवा नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, दुधवा नेशनल पार्क। यूपी का आप याद रखिए, गंगा मैया जाता है वहाँ से, गंगा मैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक्चुअली देखिए क्या किया है, नशा मुक्त, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। तो आपको अगर भारत को विकसित करना है, बढ़ाना है, तो आपको नशा मुक्त होना पड़ेगा। देखिए मैं आपको एक नशा करने के लिए बोलूँगा, ये वाला आप याद रखिए, ठीक है। ऑर्गेनाइज बाय AMYAS यूथ स्पिरिचुअल समिट, ये आपको याद रखना है। यूथ स्पिरिचुअल समिट किसने किया था? देखिए मैं आपको एक नशा बोलता हूँ, ये जो दुनिया नशा कर रहा है ना, नशा नहीं है, नशा वाला बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नशा का बात कर रहा हूँ। तो जो नशा है, जो ड्रग एडिक्शन, अल्कोहल, सिगरेट, हाँ, नॉन अल्कोहलिक जितना होता है, तो ये सब ड्रग, ये एडिक्शन वगैरह आप छोड़ दीजिए। और मैं आपको दूसरा एक बढ़िया नशा देता हूँ, वो नशा आप करिए। क्या नशा है? आप सुबह उठिए 5 बजे, ठीक है। उठने के बाद अब पहले रनिंग करिए। अच्छा, रनिंग तब शुरू शुरू नहीं कर पाएंगे बहुत सारे, तो आप एक काम करिए, 5 बजे उठिए,
6 बजे में चले जाइए आप वॉकिंग करने। ठीक है, कितने का वॉकिंग करेंगे? 1 आवर। 1 आवर वॉकिंग करिए, धीरे 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 वॉकिंग। जब आपका स्टेबल हो जाएगा, घुटनों में दर्द नहीं होगा, धीरे 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 आप रनिंग की तरफ चले जाइए। फिर रनिंग करिए। आप कितना करेंगे? 1 आवर नहीं, शुरू शुरू तो नहीं कर पाएंगे, 30 मिनट्स करिए। 30 मिनट्स करने के बाद फिर इसको 1 आवर करिए। ठीक है, तो ये नशा आप करके दिखाइए। ये जबरदस्त नशा है। इस ये इसका बाप है। ये नशा का बाप है ये। इसको करके दिखाइए, ये बहुत जबरदस्त नशा है। करके दिखाइए, मुझे कमेंट में बताइए कितने लोगों ने करिए किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दुधवा नेशनल पार्क आपने देख लिया। अभी चलिए, विच कंपनी हैज अनवील्ड इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के बारे में जब बात हो रहा है, थोड़ा आगे देख लेते हैं क्या है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। आईओसीएल का इसमें हो रहा है। ठीक है, आईओसीएल मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, आईओसीएल। तो यहाँ पे होगा रिफाइनरी। कहाँ पे रिफाइनरी है? पानीपत, हरियाणा। हरियाणा का पूर्व सीएम कौन था? मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा का कैपिटल क्या है बताइए? चंडीगढ़। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और आईओसीएल का जो रिफाइनरी है, इसमें क्या होता है? ऑयल प्रोडक्शन होता है, आपने सुना भी होगा। ठीक है, ये और पानीपत का जो ऑयल रिफाइनरी है, ये बहुत बहुत ही बड़ा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। और इसमें से हमको याद रखना है। देखिए, हरियाणा का क्या है आपको? चंडीगढ़ तो मैंने कैपिटल बता दिया। चंडीगढ़ एक्चुअली दोनों स्टेट का कैपिटल, पंजाब का भी है। पंजाब का भी कैपिटल है। पंजाब और हरियाणा दोनों का एक ही कैपिटल है, चंडीगढ़ यूनियन। ठीक है, अभी देखिए, इसमें आपको सीएम याद रखना है, नायब नायब सिंह जी है। नायब सिंह, नायब सिंह बीजेपी। ठीक है, नायब सिंह। देखिए, तो ये बोल रहा है इंडिया लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट आईओसीएल का रिफाइनरी में, ये किसने किया है? एलएनटी ने किया है। लर्सन एंड टुब्रो। लर्सन एंड टुब्रो एशिया का नंबर 1 कंस्ट्रक्शन कंपनी है। और इसका एलएनटी ने डायरेक्ट नहीं किया है, पेरेंट कंपनी तो एलएनटी है, लेकिन सब्सिडरी कौन है? ये है एलएनटी एनर्जी ग्रीन टेक लिमिटेड। इसने किया है एलएनटी एनर्जी ग्रीन टेक लिमिटेड, जो कि है एलएनटी का सब्सिडरी। ठीक है, गैमन इंडिया भी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है एशिया का बहुत बड़ा, लेकिन ये नंबर 1 है एशिया का। ठीक है, अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सेनेगल के बारे में पूछ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सेनेगल। सेनेगल में देखिए, बसीराव करके है प्रेसिडेंट, आपको याद रखना है। सेनेगल एक छोटा सा देश है, बसीराव है उनका प्रेसिडेंट। और सेनेगल का कैपिटल है दाकार। दाकार, ये आपको याद रखना है, दाकार। ठीक है, करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक। आप याद रखिएगा, सीएफए फ्रैंक है इसका। ये एक्चुअली इसने एक ना बीमारी है सेनेगल ने, उसको गायब कर दिया। 300 क्या ने ऐसा कुछ तो नाम है, आई का इन्फेक्शन है। चलिए आगे देखते हैं, मिलेगा। ये देखिए, ट्रैकोमा। ट्रैकोमा, ट्रैकोमा करके एक आई इन्फेक्शन है, इसको ये कर दिया है, अभी एलिमिनेट कर दिया है अपने कंट्री से। ठीक है, इसका एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम था। ये एक्चुअली इसका प्रॉब्लम है, क्या नाम है आपका? वही आई इन्फेक्शन। ये एक आई इन्फेक्शन है जिसपे से कितना, एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्ट भी है, जो इतने लोग ब्लाइंड हो जाता है हर साल। देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा। देखिए 1.9 मिलियन, देख रहे हैं? 1.9 मिलियन लोग हमेशा ब्लाइंड हो जाते हैं ये ट्रैकोमा के चलते, जो कि सेनेगल ने अभी एलिमिनेट भी कर दिया है। पूरी सेनेगल हो गई। ठीक है, सीएफए फ्रैंक आप याद रखिएगा। इसका करेंसी, कैपिटल है दकार। दकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट अभी कौन है? अजय बंगा जी। अजय बंगा जी है, जो कि है पूर्व, पास्ट में क्या थे? सीईओ थे इसका, मास्टर कार्ड। अजय बंगा मास्टर कार्ड, ये हमारे भारतीय के लिए बहुत बड़ा गर्व है। ये सिख है, पंजाबी है। अजय बंगा जी हमारे इंडियन के लिए बहुत बड़ा गर्व का विषय है कि वर्ल्ड बैंक को लीड कर रहा है एज ए प्रेसिडेंट। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन मतलब पूर्व जो प्रधानमंत्री थे वहाँ पे अमेरिका में, जॉर्ज वाशिंगटन, उनके नाम पे वाशिंगटन डीसी दिया गया है। डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। उनको मेमोराइज करने के लिए वाशिंगटन शहर का नाम दिया गया है, जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पे। ठीक है, और डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, मेंबर नेशन क्या है? 189। तो वर्ल्ड बैंक अगर आपको बोलेगा कितना है मेंबर? 189। अगर आईएमएफ बोलेगा तो कितना होगा? 190। ये याद रखिएगा, दोनों का हेडक्वार्टर सेम है, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, और ये क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, इसका ये आईएमएफ का क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या है, एडीबी ग्रांटेड 975 करोड़। एडीबी क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, जापान डोमिनेटेड बैंक है ये, जिसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस मैनीला में। फिलीपाइंस मैनीला। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जापान डोमिनेटेड बैंक है, फिलीपींस मैनीला। और इसका जो ये है वो है
अच्छा चलिए आगे पहले बढ़ते हैं। बोल रहे हैं 975 करोड़ का लोन दिया है, किसको दिया है, किस लिए दिया है? टू बिल्ड ए इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए दिया है। 9 इंडस्ट्रियल एरिया में बनेगा, कहाँ पे? त्रिपुरा में बनेगा। ये कहाँ पे बनेगा? त्रिपुरा, एक छोटा सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है त्रिपुरा, जिसका कैपिटल है अगरतला। क्या है कैपिटल? अगरतला। मानिक साहा है इसका सीएम, बीजेपी के मानिक साहा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। गवर्नर कौन है? रेड्डी साहब, इंद्रसेना रेड्डी, आपको याद रखना है, इंद्रसेना रेड्डी। ठीक है। रामसर साइड एक ही है, रुद्रसागर लेक है, बहुत इंपॉर्टेंट, रुद्रसागर लेक। ठीक है। इसमें आपको एडी में आपको याद करना है उनका जो प्रेसिडेंट है, मसातो कंदा, मसातो कंदा अभी का एक्टिंग प्रेसिडेंट है एडीबी का, मसातो कंदा। ठीक है। अभी देखिए आरबीआई ने क्या किया है, थोड़ा देख लेते हैं। आरबीआई ग्रांट शेड्यूल बैंक स्टेटस टू व्हिच पेमेंट बैंक, कौन सा पेमेंट बैंक को शेड्यूल बैंक का स्टेटस दे दिया आरबीआई ने? देखिए ये पांचवा बैंक है, पहले तो समझ लीजिए ये पांचवा पेमेंट बैंक है। पहले का था इंडिया पोस्ट, दूसरा मिला दूसरे का क्या था, फिनो था शायद, फिनो। तीसरा था जियो, ओ सॉरी सॉरी, दूसरा था एयरटेल था। तीसरे में था फिनो, और तीसरे में फिनो, चौथे में है जियो, पांचवा में है ये वाला एनएसडीएल का बैंक। एनएसडीएल का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज डेरिवेटिव लिमिटेड। ठीक है, जो कि हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, तो ये एनएसडीएल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शेड्यूल कमर्शियल बैंक मतलब क्या होता है? आरबीआई का सेकेंड शेड्यूल, सेकेंड शेड्यूल में जो सब बैंकों का नाम है तो उनको हम बोलते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक। आरबीआई का सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 में सेकेंड शेड्यूल में जिसका जिसका जिस जिस बैंक का नाम है उनको हम लोग शेड्यूल कमर्शियल बैंक बोलते हैं, और ये शेड्यूल बैंक का इनको स्टेटस मिल गया है। तो अब ये क्या कर सकता है, देखिए ये क्या कर सकता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए पहले था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये आपको एक स्ट्रेटेजी के, पहला कौन सा बैंक है जिसको शेड्यूल स्टेटस मिला है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। सेकंड फिनो, थर्ड एयरटेल, फोर्थ जियो, और फिफ्थ में एनएसडीएल बना। ठीक है। शेड्यूल बैंक क्या कर सकता है? शेड्यूल बैंक देखिए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पे लोन ले बोरो बोरो कर सकता है। ये एमएसएफ क्या है मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। देखिए एमएसएफ मैं आपको बताता हूँ। देखिए एमएसएफ जो है इसका फुल फॉर्म तो समझ लीजिए, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये ओवरनाइट बेसिस पे आरबीआई बैंक को लेंड करता है। किसको लेंड करता है? आरबीआई बैंक को लेंड करता है। किस बेसिस पे? ओवरनाइट, सिंगल डे के लिए होता है ये, सिंगल डे, सिंगल डे लेंडिंग होता है। जब देखिए ये एक्चुअली आईसीआईसीआई के साथ मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। देश में एक बार, कौन सा साल है मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक में एक बार खबर आया था कि आईसीआईसीआई बैंक देवलिया होने, बैंक करप्ट होने जा रहा है, उठ रहा है, मतलब कोलैप्स हो गया है। तो ये देश का ऐसा खबर आया है, तो भारत के जितने भी सिटीजन्स है या जिसका भी अकाउंट है आईसीआईसीआई में, सब लोग चले गए पैसा उठाने के लिए रातों रात। तो ये तो प्रॉब्लम, तो लिक्विडिटी क्रंच में पड़ जाएगा। इतना तो पैसा है नहीं कि सबको वापस कर देगा आईसीआईसीआई। तो इसीलिए उस टाइम उसको आरबीआई के पास जाके पैसा बोरो करना पड़ा। तो वो जो रेट पे बोरो हुआ एक दिन के लिए, उसको ही बोलता है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, ये एक दिन के लिए बोरोइंग होता है। ठीक है, ये थोड़ा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है। और ये एक पॉलिसी, जब भी बाई मंथली पॉलिसी निकलता है आरबीआई का हर 2 महीने में, तो उसमें ये भी रेट चेंज होते रहता है। पॉलिसी, रेपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, बैंक रेट, ये सब चेंज होता है। सीआरआर, एसएलआर, इसमें से एमएसएफ भी रहते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, वो भी चेंज होता है हर 2 महीने में। बाई मंथली पॉलिसी बोलता है आरबीआई का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी ये सब बैंक एमएसएफ में बोरो कर सकता है। पार्टिसिपेटिंग इन लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, देख रहे हैं, लिक्विडिटी एलएफ में भी वो पार्टिसिपेट कर सकता है ये बैंक। ठीक है, विल फर्दर एनहांस टू, ठीक है, ये और कुछ नहीं है। कैपिटल ऑफ सॉफ्टवेयर, देखिए अगर मिनिमम पेड अप शेड्यूल कमर्शियल बैंक, शेड्यूल कमर्शियल नहीं सॉरी, शेड्यूल बैंक बनने के लिए आपको मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना चाहिए? 5 लाख। कितना चाहिए? 5 लाख। और अगर शेड्यूल कमर्शियल बैंक बनना है तो आपको मिनिमम कैपिटल कितना चाहिए? 100 करोड़। तो जितना भी हमारे बड़े बैंक है, एसबीआई है, या जो भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, उनका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ है। और जो कि शेड्यूल बैंक है, सिर्फ शेड्यूल बैंक है, तो उसके लिए 5 लाख। ठीक है, अभी आरबीआई ग्रांटेड अ शेड्यूल बैंक स्टेटस टू विश्वेश्वर सहकारी बैंक। देखिए ये वाला जो बैंक है विश्वेश्वर सहकारी बैंक, ठीक है, इंडिया वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ये कोऑपरेटिव बैंक है, इसको भी शेड्यूल स्टेटस मिला है अभी। ठीक है, और ये 50वें कोऑपरेटिव बैंक बना। कितना? 50वें कोऑपरेटिव बैंक। एंड थर्ड बैंक फ्रॉम पुणे सिटी। तो ये महाराष्ट्र का बैंक है। अगर आपको पूछता है विश्वेश्वर कोऑपरेटिव बैंक कहाँ पे है, तो आप बोलेंगे डायरेक्ट पुणे, पुणे महाराष्ट्र का है। और ये 50वें बैंक बना जिसको अभी शेड्यूल बैंक का स्टेटस मिला। ठीक है, एनएसडीएल बैंक का थोड़ा देख लेते हैं। चेयरमैन कौन है? धनंजय तांबे, धनंजय तांबे जी है एनएसडीएल पेमेंट बैंक का। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। और सीईओ कौन है? अभिजीत कमलापुरकर, कमला
कमलापुरकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, इन जुलाई 2025 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज मॉनिटरी पेनल्टी ऑफ रुपीज 2 लाख, 2 लाख का पेनल्टी मार दिया आरबीआई ने, किसको, इसको मांडवी नागरिक सहकारी बैंक, मांडवी, ये मांडवी जगह एक्चुअली कहाँ पे पता है आपको, गुजरात में, ठीक है, गुजरात, जिसका कैपिटल है गांधीनगर, गांधीनगर, ठीक है। अभी देखिए क्या बोल रहे हैं, मांडवी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, इसमें क्या हुआ है, बेस्ड इन मांडवी डिस्ट्रिक्ट है, देखिए मांडवी डिस्ट्रिक्ट भी है, विच स्टेट फॉर नॉन कंप्लायंस इट्स डायरेक्टिव और मैनेजमेंट। अच्छा, इसने क्या नहीं माना, देखिए नॉन कंप्लाई नहीं किया है आरबीआई का डायरेक्टिव, कौन सा डायरेक्टिव जरा देख लेते हैं, ये वाला डायरेक्टिव, मैनेजमेंट ऑफ एडवांसेस बाय अर्बन कोऑपरेटिव, मतलब एडवांसेस में गड़बड़ किया है, लोन में गड़बड़ किया है। तो ये कौन सा बैंक का है, ये है आपका सूरत गुजरात, ठीक है, सूरत गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीआई हैज ऑल्सो इम्पोज पेनल्टी, आप कौन कौन सा बैंक में पेनल्टी मारा, 3 लाख का पेनल्टी मार दिया सर्वोदय नागरिक सहकारी बैंक को, ये भी गुजरात का बैंक है, सर्वोदय नागरिक सहकारी बैंक, ठीक है, इसको मार दिया फॉर फेलिंग टू कंप्लाई विद दिस डायरेक्शन ऑन द कम्प्रिहेंसिव साइबर सिक्योरिटी, इसने साइबर सिक्योरिटी में गड़बड़ किया है, सर्वोदय नागरिक, ठीक है, प्राइमरी यूसीबी एंड हार्मोनाइजेशन टर्न टाइम कस्टमर फिल कॉम्पेंसेशन। अच्छा, लक्ष्मी विष्णु सहकारी बैंक, इसको भी पेनल्टी मारा है 20,000 का, ये कहाँ का बैंक है, महाराष्ट्र का बैंक है, लक्ष्मी विष्णु सहकारी बैंक, ये महाराष्ट्र का बैंक है, इसने गड़बड़ क्या किया है, लोन्स एंड एडवांसेस टू डायरेक्शंस देयर रिलेटिव्स एंड फर्म्स कंसर्न्स। अच्छा, लोन्स एंड एडवांसेस में भी इसने गड़बड़ किया है, एंड फर्म्स कंसर्न्स इंटरेस्टेड। अच्छा, रिलेटिव फिलेटिव जो भी है इसमें भी गड़बड़ किया है, लोन देके रिलेटिव को भी शायद लोन दिया होगा, लक्ष्मी विष्णु सहकारी बैंक जो कि है महाराष्ट्र में, 20,000 का फटका लगा इसको, ठीक है। अभी देखिए थाने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, थाने मतलब मुंबई, थाने मतलब महाराष्ट्र में है, ये आपको याद रखना है, थाने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक थाने महाराष्ट्र में, इसको भी फाइन लगा 2.10 का फटका लगा इसको, किसके लिए, फॉर लैप्सेस इन एड्रेस टू केवाईसी नॉर्म्स। अच्छा, केवाईसी, केवाईसी का फुल फॉर्म क्या है, नो योर कस्टमर, नो योर कस्टमर। इसमें एक्चुअली क्या आता है, 5 ओवीडी ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स रहता है, कौन सा डॉक्यूमेंट है मैं आपको बताता हूँ, कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं है वो भी बताता हूँ। फर्स्ट आपका आएगा आधार कार्ड, क्या आएगा, आधार कार्ड। सेकंड आपका क्या आएगा, वोटर आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आएगा, ठीक है। थर्ड आपका क्या आएगा, मनरेगा कार्ड, मनरेगा कार्ड, ठीक है। फोर्थ आपका आएगा पासपोर्ट, पासपोर्ट भी आता है। पांचवा आपको क्या आएगा, एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, एनआरसी जो बोलते हैं ना, होता है ना वो, 6 ओबीडी एक्चुअली, सॉरी सॉरी, ये 5 नहीं 6 ओबीडी रहता है। और छठा है आपका राशन कार्ड, हो गया। देखिए आधार कार्ड आपका यूआईडीएआई करता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वोटर आईडी कार्ड आपका कौन देगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मनरेगा कार्ड आपका सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, स्टेट गवर्नमेंट भी दे सकता है। पासपोर्ट आपका जो है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर आता है, ठीक है। एनपीआर है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है। और राशन कार्ड जो है स्टेट गवर्नमेंट। इसमें से जो नहीं है वो है पैन कार्ड, आपको याद रखना है, पैन कार्ड कभी भी 6 ओबीडी के अंदर नहीं आता है। पैन कार्ड इनकम टैक्स देता है, ठीक है, इनकम टैक्स ऑफ इंडिया देता है, इनकम टैक्स दफ्तर देता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आपको ये 6 ओबीडी के अंदर पैन कार्ड काउंट नहीं होता है, तो पैन कार्ड कभी भी केवाईसी में काउंट नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंपनी लॉन्चेस इंडिया फर्स्ट फुल्ली एआई ड्रिवन फिनटेक प्लेटफॉर्म नेक्स्ट बैंकिंग। नेक्स्ट बैंकिंग जो ये है एआई ड्रिवन है, फुल्ली एआई ड्रिवन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसमें, ठीक है। तो ये किसने किया है, लारावेयर, ये आपको याद रखना है, लारावेयर, ठीक है। 50 फाइनेंशियल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इंक्लूडिंग आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एईपीएस, भारत बिल पेमेंट सिस्टम एंड माइक्रो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। द प्लेटफॉर्म इज डिजाइन टू सपोर्ट द बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, पेमेंट एग्रीगेटर्स। पेमेंट एग्रीगेटर अभी आरबीआई का बहुत चर्चा में है, बहुत बढ़िया चीज़ है पेमेंट एग्रीगेटर, फिनटेक स्टार्टअप्स टू इंस्टेंटली प्रोवाइड एंड टू एंड बैंकिंग सर्विस विद रैपिड एंड सिक्योर फंक्शनलिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है थोड़ा देख लेते हैं। एनसीएलटी अप्रूव्स मर्जर ऑफ अदानी सीमेंट। अच्छा, अदानी सीमेंट के साथ कौन सा सीमेंट कंपनी का मर्जर हो रहा है, मतलब अदानी के साथ इस कंपनी का अभी मर्जर हो जाएगा। ये है अंबुजा, अंबुजा सीमेंट, सोचिए अंबुजा कभी ने अदानी ले लिया, तो ये अदानी ए, अंबुजा ए, ऐसे करके याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्या हो गया, चलिए ये थोड़ा देख लेते हैं। आरबीआई परमिट्स क्यूरेंसी टू एक्वायर 9.9% स्टेक इन विच बैंक। कौन सा बैंक में लेगा, ये लेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक है, लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक।
और इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है। आरबीआई परमिट किया है क्यूरेंसी, ये क्यूरेंसी कंपनी अभी इसमें इन्वेस्ट करेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। कितना परसेंट स्टेक लेगा? 9.99%। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गार्डन रीच शिप बिल्डर, ये एक्चुअली क्या आपका ये बनाता है, क्या नाम है, आप लोग क्या बोलते हैं, शिप शिप बनाता है, बड़ा बड़ा लॉन्च बनाता है, शिप बनाता है। ये आपका कोलकाता में है गार्डन रीच शिप बिल्डर, बहुत पुराना है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड लॉन्चेस लास्ट ऑफ 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर। देखिए एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी बना रहा है। सैलो वाटरक्राफ्ट शिप डैश फॉर इंडियन नेवी, जिसका नाम क्या दिया है, ये आपको नाम पूछा है, क्या नाम है ये आपको बताना है। अजय नाम दिया है, अजय देवगन, अजय देवगन, ऐसा करके याद रखिए, अजय देवगन के नाम पे है। ठीक है। देखिए गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स इंजीनियरिंग सीएमडी कौन है? पीआर हरी, पीआर हरी, हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल, एस्टेब्लिश्ड 1884। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईसीसी के ऊपर क्वेश्चन है, जरा देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। इंटरनेशनल आईसीसी का चेयरमैन कौन है? जय शाह, अमित शाह के बेटे जय शाह। हेडक्वार्टर दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये आपको याद रखना है, आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है, मुंबई मत डाल देना, दुबई में है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड चेस डे, चेस के ऊपर बात हो रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे प्राग जी है, हमारे गुकेश जी है, इसमें बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, गुकेश, प्राग। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड चेस डे पालन हो रहा है, एज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल चेस डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन व्हिच डेट। तो ये 20 जुलाई को होता है, आपको याद रखना है। हमारे दो बड़े बड़े प्लेयर हैं, प्राग और ये, तो दो है तो मतलब दो होगा। ठीक है, ऐसे करके याद रख सकते हैं। 20 जुलाई, जुलाई का न्यूज़ है तो 20 जुलाई होगा। थीम क्या था इस बार देख लेते हैं। एवरी मूव काउंट्स, बिल्कुल हर एक मूव काउंट करेगा। आप घोड़ा चला दोगे, राजा चला दोगे तो आपको काउंट तो करेगा ना, एक एक चीज़ मैटर करेगा यहाँ पे, मूवमेंट, हर मूवमेंट मैटर्स। तो इसीलिए एवरी काउंट, एवरी मूव काउंट्स। अच्छा, फीडे का थोड़ा ये हेडक्वार्टर देख लेते हैं कहाँ पे। फेडरेशन इंटरनेशनल डे चेस, चेस कहाँ पे सबसे ज़्यादा, फीडे का हेडक्वार्टर है आपका लॉसन स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? लॉसन स्विट्जरलैंड। ठीक है। मोटो क्या है? जेंस उन्स सुनुस, इसका फुल मीनिंग है वी आर वन फैमिली, वी आर वन फैमिली। ठीक है। चलिए, प्रेसिडेंट है रसिया का, रसिया में सबसे बड़ा बड़ा चेस प्लेयर निकलते हैं, इसीलिए रसिया से ही है। तो थीम इस बार क्या था? एवरी मूव काउंट्स, और फिडे का हेडक्वार्टर लॉसन स्विट्जरलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल मून डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मून डे, चांद का बात हो रहा है, तो मून का बात होगा तो वो भी 20 जुलाई में ही होगा। 20 जुलाई इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डे टू कमेमोरेट द अपोलो 11 मिशन। अपोलो 11 मिशन के लिए 20 जुलाई में ये हुआ था। इसमें इस बार थीम क्या था? तो थीम फॉर इंटरनेशनल मून डे एंडोर्स बाय यूएन ऑफिस ऑफ आउटर स्पेस अफेयर्स। क्या बोला है? यूएनओएसए एंड मून विलेज एसोसिएशन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट ये तो बन गया है, आउटर स्पेस अफेयर्स में यूएनओएसए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ऑस्ट्रिया। कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया, वियना, जिसका कैपिटल है वियना। ठीक है, ऑस्ट्रिया वियना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एवर मैंगो फेस्टिवल कहाँ पे हुआ था? कौन सा स्टेट में हुआ था? एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए ये नागालैंड में हुआ था। और नागालैंड का कैपिटल कहाँ पे? मैंगो फेस्टिवल, आपको याद रखना है। मैंगो फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है? नागालैंड में। नागालैंड का कैपिटल क्या है? कोहिमा। क्या है? कोहिमा। ठीक है। देखिए, नागालैंड ऑल्सो सेलिब्रेटेड अदर फेस्टिवल सच एस पोटैटो फेस्टिवल। पोटैटो हो, मैंगो हो, सब नागा में होता है, नागालैंड में होता है। गार्लिक फेस्टिवल भी बोलेगा, वो भी नागालैंड में। एमिंग टू अलाइन विद वन विलेज वन प्रोडक्ट। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बात है ना, OVOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन विलेज वन प्रोडक्ट, और एक होता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये भी है। तो इसको गाइडलाइन फॉलो करने के लिए ये किया है। देखिए इसमें क्या है, सीएम ऑफ असम हेमंत बिश्व शर्मा क्या किया इन्होंने? लॉन्च अ मिल्क सब्सिडी स्कीम ऑफरिंग डेयरी फार्मर ₹5 पर लीटर of milk supplied to cooperative processing units at an event in Guwahati, Assam under the subsidy scheme, financial assistance of ₹5 per liter of milk for रुपये। देखिए सब्सिडी मिलेगा, हर 30 लीटर में आपको ₹5 का पर लीटर में सब्सिडी मिलेगा। विल बी प्रोवाइडेड टू अप्रोक्सीमेटली 20,000 डेयरी फार्मर्स। कितना बढ़िया बात है। एसोसिएटेड विद 601 डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज अक्रॉस आसाम। द टोटल बजट आउटले ऑफ द स्कीम इज 10 करोड़। 10 करोड़ लगा दिया गवर्नमेंट ने फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26। ड्यूरिंग द इवेंट सीएम ऑल्सो perform the भूमि पूजन for the expansion of पंजावाड़ी मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट ऑपरेटेड बाय वेस्ट। की पंजावाड़ी एक्चुअली गुवाहाटी में है। ठीक है, असम का जो कैपिटल है दिसपुर, मतलब वही गुवाहाटी, गुवाहाटी शहर में ही है ये पंजावाड़ी मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट ऑपरेटेड बाय वेस्ट असम मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव यूनियन अंडर द पूर्वी डेयरी ब्रांड। ये उनका खुद का ब्रांड है असम का, पूर्वी मिल्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप
MSD सेलिब्रेटेड द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल हो गया, ठीक है। और स्किल डेवलपमेंट का मिनिस्टर कौन है? जयंत चौधरी। क्या नाम है? जयंत चौधरी, भूलना नहीं है आपको, जयंत चौधरी। स्किल इंडिया मिशन बाय होस्टिंग अ कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन अंडर द टाइटल भारत स्किल नेक्स्ट 2025। क्या नाम दिया है? भारत स्किल नेक्स्ट एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में होगा स्किल डेवलपमेंट का, इंटरप्रेन्योरशिप का। MSD इसको बोलता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसका देखिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? जयंत चौधरी। जयंत चौधरी। नेचुरल गैस का कौन है हमारे मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का? हरदीप सिंह पुरी जी है। हरदीप सिंह पुरी राज्यसभा यूपी के मेंबर है, यूपी कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑटोमोटिव कंपनी हैज पार्टनर विद DPIIT, ठीक है। DPIIT के साथ पार्टनरशिप किया है टू प्रोपेल ऑटो एंड मोबिलिटी स्टार्टअप इनोवेशन इन इंडिया। तो ये मारुति सुजुकी ने किया है। तो मारुति सुजुकी अभी किसके साथ टाई अप किया है? DPIIT के साथ टाई अप, ये आपको भूलना नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें थोड़ा आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए बेंगलुरु बेस्ड है ये BEML लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। शेड्यूल ए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिसीव्ड एंड, देखिए कितने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है? 293 एट अराउंड 300 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। BEML को मिला है, कर्नाटका बेस्ड कंपनी है ये, PSU है, महारत्ना है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है 300 करोड़ का। किस लिए मिला है? क्या चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट है जरा देख लेते हैं। 150 इंडिजिनसली, मतलब भारत में बनेगा, इंडिजिनस मतलब भारत में ही बनेगा। 150 डिजाइंड हाई मोबिलिटी व्हीकल 6x6 6 व्हील्स, ऑल 6 ऑफ विच आर ड्रिवन, ठीक है। अभी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आ गया। पासपोर्ट का सबसे बड़ा इंडेक्स कौन देता है? हेनली देता है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, जिसपे से आपका पासपोर्ट का कितना रैंक है वो आपको बताना है, ठीक है। कितना स्ट्रांग है हमारा भारत का पासपोर्ट देख लेते हैं। इंडिया का इस बार आया है 77, तो काफ़ी चेंजेस हुआ है और थोड़ा हमारा पासपोर्ट आगे से स्ट्रांग हुआ है। तो 77 है, अच्छा रैंक है। सिंगापुर नंबर 1 पे लगातार 5 साल से चल रहा है, सिंगापुर नंबर 1, ठीक है। CEO कौन है? ये हेनली पासपोर्ट, हेनली एंड पार्टनर्स कंपनी का CEO है। जियोर्ग स्टीफन हेडक्वार्टर है लंदन में, ये आपको याद रखना है, लंदन में, UK में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? विच यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बेस्ड ग्लोबल पेमेंट फर्म अनाउंस्ड अ पार्टनरशिप विद इंडिया नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के साथ पार्टनरशिप किया है। USA का कोई कंपनी है, पेमेंट फर्म है, सोचिए किसके साथ किया है? NPCI के साथ। अच्छा, NPCI का जो इंटरनेशनल ये है ना, इंटरनेशनल जो उसका यूनिट है, NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, NIPL। तो मतलब ये अच्छा होगा लिखने के लिए, NIPL के साथ टाई अप किया है, ठीक है। टू लॉन्च पेपल वर्ल्ड, क्या नाम दिया? पेपल वर्ल्ड, अ न्यू क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म। तो ये किसने किया? पेपल नाम से ही पता चल रहा है ये पेपल ने किया है। तो पेपल वर्ल्ड नाम क्या दिया है? पेपल वर्ल्ड, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा? इन द इनिशियल फेज इट हैज एस्टेब्लिश्ड कोलैबोरेशंस विद 4 इंटरनेशनल पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स व्हिच इंक्लूड्स NIPL, ऑपरेटर ऑफ इंडियाज UPI, मर्केडो पैगो ब्राजील, ये सब के साथ टाई अप ऑलरेडी किया है, ठीक है। तो चलिए 10 और कुछ है। वेमो सब्सिडरी ऑफ पेपल इंडिया यूजर्स कैन लेवरेज द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस टू पे एट इंटरनेशनल ऑनलाइन मर्चेंट्स दैट एक्सेप्ट्स पेपल, ठीक है। चलिए आज भर हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसका बहुत 2-3 पार्ट शायद निकालना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा भी है और मैं तो कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो मैं धीरे धीरे आप लोगों को पढ़ाऊँगा ताकि हर एक चीज़ आपको दिमाग में इंजेक्ट हो जाए, ठीक है। और आपको दोबारा देखने का जरूरत नहीं। मेरा वीडियो अगर आपने 2 बार भी देख लिया तो आपके लिए सफिशियंट है, आप कभी नहीं भूलेंगे, इतना मेरा गारंटी है, ठीक है। तो अभी चाइना का बात हो रहा है, ये इधर देखिए चाइना का बात हो रहा है, ये थोड़ा बात कर लेते हैं चाइना पे, ब्राज़ील पे। ब्राज़ील का क्या कैपिटल है? ब्राज़ीलिया। ब्राज़ीलियन रियल है करेंसी, है ब्राज़ीलियन रियल। और चाइना का क्या है? जी जिनपिंग है प्रेसिडेंट, जी जिनपिंग। चाइना का कैपिटल क्या है? बेजिंग। और चाइना का करेंसी क्या है? युआन रेगमिनबी, युआन रेगमिनबी, ठीक है। चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इसका बहुत सारा पार्ट आएगा, आप चिंता मत करो, बहुत सारा तो नहीं आएगा, 2 ही 3 आएगा। ये पहला पार्ट हो गया, अभी अगला 2 और 3 आएगा, ठीक है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए ताकि हर एक एस्पायरेंट के पास ये वीडियो पहुँचे, जो नीडी पर्सन है उनके पास ये पहुँचे, जो पैसा देके ये कॉस्टली जितना भी ये रहता है, कॉस्टली जितना भी वीडियोस रहता है परचेस करने के लिए, पेड जितना बैचेस रहता है, जिनको
पे करने के लिए दुविधा होता है, प्रॉब्लम है, परचेज नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। तो इसीलिए मैं आप लोग से विनती करता हूँ, आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जितना ज़्यादा हो सके मेरे चैनल को आप लोग शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाएंगे, हर घर तक, हर एस्पायरेंट तक पहुँचाइए कि हम लोग हैं उनको हेल्प करने के लिए। और आप लोग से खाली यही विनती रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोग देख तो रहे हैं, व्यूज़ भी आ रहा है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करता है। आप लोग मुझे अगर ऐसे ही मोटिवेट रखना चाहेंगे तो मैं एक्चुअली पूरा दिन आप लोग के लिए थोड़ा 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा करके समय निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे सुबह ऑफिस भी जाना पड़ता है, शाम में मैं आता हूँ 7-8 बजे, 7-8 बजे करीब। तो उसके बाद मुझे ये सब करना पड़ता है, कंटेंट भी बनाना पड़ता है, रिकॉर्डिंग भी करना पड़ता है, और हर एक रिकॉर्डिंग कभी कभी गलत होता है तो 3-4 बार भी बनाना पड़ता है। आज ही हुआ, ये वीडियो बनाने के पहले मेरे को 3 बार, ये करीब करीब 25 मिनट का 3 बार, आप समझ लीजिए 75 मिनट निकल गया था। फिर वापस लास्ट में अभी ये फिर से मुझे बनाना पड़ेगा विथ सेम पेस, सेम एटीट्यूड एंड सेम एनर्जी। तो ये बहुत टफ हो जाता है, इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा, आप लोग मुझे इतना ही मोटिवेट करिए, खाली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोग कमेंट करिए, कमेंट भी आप लोग का नहीं आता है तो थोड़ा कमेंट करिए, आप लोग को कुछ क्वेरी है तो मुझे बोलिए, मुझे इस वीडियो में क्या सुधार करना है वो मुझे सुझाव दीजिए, क्या सही करना है, क्या मेरे से गलत हो रहा है यहाँ पे वीडियो में, क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, सब कुछ लिखिए, जितना बड़ा से आप कमेंट में निकाल दीजिए। ठीक है, मुझे अच्छा ही लगेगा, मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं कोई बड़ा इंसान तो हूँ नहीं, मैं आपके जैसा ही एक इंसान हूँ। मुझे पहले जॉब लगा है, कल आपको लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब एक है, कोई अलग नहीं है, कोई बड़ा 30 मार खान नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मैं जैसा हूँ, मैं आपके जैसा ही था एक दिन कल, मैं आज कुछ अलग थोड़ा सा बना हूँ, और कुछ नहीं, कल आप मेरे से भी बेहतर बनेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। और मैं आप सबके हाथ में एक एक करके अपॉइंटमेंट लेटर गवर्नमेंट जॉब का देखना चाहता हूँ। ठीक है, ये मेरा आप लोग से विनती है, आप लोग मेरा वीडियो अच्छे से देखिए, अच्छे से आप समझिए बेसिक्स को, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है आप वो भी लिखिए, मुझे सुधार करने दीजिए। आप लोग का ये कमेंट बहुत वैल्यू मैटर करता है, और वैल्यू एडिशन में आगे के लिए, वैल्यू एडिशन में बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन होगा। चलिए, थैंक यू, हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, थैंक्स अलॉट, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, शुभ रात्रि।